नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम आखिर होती क्या है? काफ़ी जगह चर्चा मैं सुनता रहता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। पैसिव इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम होनी चाहिए। तो आखिर ये पैसिव इनकम होती क्या है? पैसिव इनकम मतलब किस तरीके से कमाई जा सकती है? तो इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर का बटन भी दबाइए। साथ में बेल आइकन का बटन भी आप दबाइए। तो पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपके लिए एक्टिव रूप से काम नहीं करना पड़ता है, मतलब आपको काम नहीं करना पड़ता, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। क्या होता है पैसिव इनकम? जैसे एक मकान से मिलने वाला अगर आपको रेंट मिलना शुरू हो जाता है तो आपकी इनकम जो है पैसिव हो जाती है, और वो पैसिव इनकम उसी को बोलते हैं। क्योंकि किराए से मिलने वाली इनकम के लिए आपको कोई एक्टिवली जैसे आप कहेंगे तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है। दूसरी तरफ पैसिव इनकम को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। जैसे बैंक में आपने एफडीज की हुई हैं, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट की हैं, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, या स्टॉक मार्केट में आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है उससे मिलने वाला डिविडेंड के रूप में या बोनस के रूप में, या बिजनेस कोई आप करते हैं जिस बिजनेस में आप उतना एक्टिव होकर काम नहीं करते हैं लेकिन आपको एक रेगुलर इनकम आ रही होती है, उसी को पैसिव इनकम कहा जाता है। तो इनकम और इसके लिए मतलब इनकम और इनकम सोर्स जो है उसमें अंतर क्या होता है कि इनकम और इनकम सोर्स में कोई खास अंतर नहीं होता है। एक या दो ही अंतर उसमें आप समझ पाएंगे कि इनकम सोर्स हमें लगातार एक फिक्स टाइम पर और फिक्स समय के हिसाब से और फिक्स इनकम देते रहते हैं, जबकि इनकम की राशि कुछ भी हो सकती है और इनकम तो कहीं से भी आ सकती है। तो इनकम को इस तरीके से काउंट करेंगे, जैसे किसी आदमी की लॉटरी अगर या कोई ऐसा एकदम चमत्कारिक कोई पैसा कहीं से निकल आता है तो वो इनकम तो हो सकता है लेकिन इनकम सोर्स नहीं है। जॉब से मिलने वाला जो पैसा होता है वो हमारी इनकम सोर्स होता है, क्योंकि वो रेगुलर हर महीने आपको समय से मिलता है, इसलिए इनकम सोर्स उसको बोलते हैं जो जैसे रेगुलर आपको पैसा मिलता रहे। आइए हम पैसिव इनकम को अच्छी तरह समझने के लिए इनकम सोर्स को भी साथ साथ समझाते चलते हैं। हमें अपने जीवन यापन के या सभी तरह के खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और वो सब हम सभी उन पैसे आने के लिए यानी कि इनकम के लिए कुछ सोर्स हमने बनाए होते हैं, और उन्हीं सोर्सों से वो पैसा आता रहता है। वो हमारे इनकम सोर्स कहे जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास मेरी जॉब से सैलरी के रूप में आता है तो वो मेरा इनकम सोर्स है, और अगर इसी तरीके से किसी को मकान से रेंट मिल रहा है या के रूप में किराया जो मिलता है तो वो किराया उसकी इनकम सोर्स होता है, क्योंकि वो भी उसको रेगुलर मिलने वाला है। वैसे तो पैसे कमाने के लाखों तरीके हो सकते हैं, लेकिन चाहे आप जिस तरीके से पैसे कमाते हैं, अगर आपके इनकम सोर्स की बात की जाए तो इनकम तीन टाइप की होती है। यानी कहने का मतलब इनकम तीन तरह की होती है। एक तो एक्टिव इनकम सोर्स होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक्टिव इनकम यानी कि जिस इनकम को प्राप्त करने के लिए हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं, जैसे कि नौकरी से मिलने वाली इनकम, राइट। पैसिव इनकम के लिए जैसे मैंने अभी वीडियो में बताता मैं चल रहा हूँ कि पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको एक्टिव रूप से काम नहीं करना पड़ता है, जैसे एक मकान से या एक फ्लैट से मिलने वाला किराया, तो उसको आप पैसिव इनकम मानते हैं, मतलब कह सकते हैं। पोर्टफोलियो इनकम एक तीसरी इनकम आजकल मार्केट में बड़ा ही पॉपुलर है कि पोर्टफोलियो इनकम वो सोर्स है जैसे आपका इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे बैंक में एफडीज हैं, स्टॉक्स आपने हैं, शेयर मार्केट में आपने स्टॉक लिए हुए हैं, साथ के साथ म्यूचुअल फंड्स से है, इस तरह के जो पैसा आता है उसको पोर्टफोलियो इनकम सोर्स कहा जाता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला डिविडेंड या उस तरह के जैसे म्यूचुअल फंड में ग्रोथ आती है तो वो आपका सारा पोर्टफोलियो इनकम में आता है। और पैसिव इनकम के जो प्रकार होते हैं, पैसिव इनकम को मैं 10 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे पैसिव इनकम कैसे कैसे प्राप्त होती है। किराए से मिलती है, किराए से मिलने वाला जो आपका इनकम सोर्स है उसको आप पैसिव इनकम का टाइप मान सकते हैं। एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड जो आप डिपॉजिट करते हैं उससे मिलने वाला इंटरेस्ट,
और एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला डिविडेंड जो आपको प्रॉफिट मिलता है ईयरली, तो उसे भी आप पैसिव इनकम मान सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस सेटल कर दिया है जिसमें कोई मैनेजर है और पूरा, या पार्टनरशिप में कोई ऐसा बिजनेस या फ्रेंचाइज बिजनेस किया है जिसमें आपको घर बैठे रेगुलर इनकम आ रही है, वो भी आपकी पैसिव इनकम आती है। पेंशन अगर आपको आती है, वो भी, उसको भी आप पैसिव इनकम मान के चलते हैं। और किसी किताब को लिख दिया आपने, या कोई ऐसा गाना, आजकल पिक्चरों में क्या होता है कि मूवी में गाना वगैरह, एक गाना लिख देते हैं तो उसकी रॉयल्टी आती है, तो आप जानते होंगे। तो इस तरीके से वो सब पैसिव इनकम में ही का ही पार्ट है, उसी का टाइप है। और या आपने कोई किताब या कोई बुक लिख दी, जैसे चेतन भगत अपनी बुक लिखते हैं, तो उसके बाद में बुक जितना बिकती है, उसके बाद भी उसको लाइफ टाइम जब भी कहीं कोई भी बुक बिकेगी तो उसको रॉयल्टी आती रहती है। तो इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, या गाने से या आपके लिखने से, जिस तरीके से आपको रॉयल्टी का अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो वो आपको पैसिव इनकम में ही काउंट होता है, और उसी का ही एक वो टाइप होता है। इसी तरीके से आजकल बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल में भी बहुत ऐसे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जिसमें आपको रेगुलर होने वाली इनकम होती है। वेबसाइट वगैरह आप बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, तो इस तरह का, या कोई राइटर है, डिजिटल में आप लिखते हैं तो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो उससे भी आपको जो होने वाली इनकम है, तो वो पैसिव इनकम सोर्स का ही टाइप है। वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टिंग से मिलने वाला कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है, उससे कैपिटल जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी आपका। इसके अलावा आप MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो भी प्रॉफिट आपको आता है रेगुलर, अगर आपको आता है, तो वो भी पैसिव इनकम है। ये सारी वो इनकम मैंने आपके लिए बताई है जिसमें एक्टिवली आप काम नहीं करते हैं, और लेकिन फिर भी आपको कमीशन के तौर पर कुछ प्रॉफिट या कुछ इनकम आपको रेगुलर मिलती रहती है। तो इन्हीं सबको पैसिव इनकम कहते हैं। और ये आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अपनी राय दीजिए, सजेशन दीजिए। और इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।